T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई और इसी के साथ में भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत और शानदार जीत हुई है भारत की, जिसके बाद हर तरफ भारतीय फैंस अब खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि जितनी बेहतरीन पारी आज संजू सैमसन ने खेली है, करीब नाबाद 97 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने, जिसके बाद हर कोई संजू सैमसन की तारीफ कर रहा है और हर तरफ जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिद्धार्थ महान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, बेहद शानदार जीत, सेमीफाइनल में भारत की एंट्री और सबसे शानदार बात संजू सैमसन का चलना, 97 रनों की दमदार पारी। बहुत ही बेहतरीन पारी थी और आप देखिए वही एक डिफरेंस रहा है इस मैच में। संजू सैमसन ने वापस आके टीम में ये दिखाया कि उनकी कितनी जरूरत थी इस भारतीय टॉप ऑर्डर को। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट से पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, बट सडनली आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, और संजू सैमसन जो इस टूर्नामेंट से पहले ड्रॉप कर दिए गए थे टीम से क्योंकि वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लगे थे, उन्होंने आज दिखाया कि संजू सैमसन के आने से इस टीम में कितनी डेप्थ मिलती है, आपका टॉप ऑर्डर में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, और जो प्रेशर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ऊपर आता है मिडिल ऑर्डर में, वो संजू सैमसन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो बात हो रही थी, अगर आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, काफी लोग ये बात कर रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि भारत रन तो अच्छे लगा देता है पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन क्या भारत के पास ये एक स्ट्रेंथ है कि अगर 160 170 से ऊपर का अगर उन्हें टारगेट चेस करने को मिले, तो ऐसा कोई प्लेयर है भारत के पास आज जो टीम को लास्ट तक उस टारगेट के पास तक लेके जाए और मैच को जिताए? क्योंकि पहले ये काम विराट कोहली करते थे, पहले ये काम रोहित शर्मा करते थे, लेकिन आज संजू सैमसन ने ये प्रूव कर दिया है कि आप अगर संजू सैमसन को बैक करेंगे, उनको चांसेस देंगे, तो संजू सैमसन आपको इस तरीके की इनिंग्स भी लगाकर देंगे। ऐसे क्रंच मोमेंट में, ऐसे प्रेशर मैच में, जहां पर आज अगर हम हारते तो बाहर हो जाते हमारे होम वर्ल्ड कप से, वहां पर संजू सैमसन ने प्रेशर को अब्सॉर्ब करके आपको ये मैच जिता के दिया है। तो तारीफ काबिल है उनकी इनिंग्स, और ऑफ कोर्स साथ ही साथ में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के जो लास्ट के क्रूशियल ओवर्स थे, उसकी भी तारीफ करूंगा, क्योंकि ये जो टारगेट है ये 200 से कम रखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसाइसिव मोमेंट प्रूव हुआ है। अनुज, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि टारगेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज स्कोर अगर ईडन गार्डन स्टेडियम की बात की जाए तो करीब 160-170 के आसपास रहता है, लेकिन यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए करीब 195-96 रन का स्कोर किया। वेस्टइंडीज की टीम में स्कोर बड़ा था, लेकिन संजू सैमसन की पारी यहां पर सबसे शानदार रही। आपसे डिस्कस ये भी कर रहे थे कि क्या बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव करना चाहिए था, और ठीक वैसा देखने को मिला। संजू सैमसन को ऊपर लाया गया और उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो किस क्लास के बैट्समैन हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, सबसे अच्छी बात इस इनिंग्स की ये रही कि संजू सैमसन पहली बॉल से आखिरी बॉल तक टिके रहे, फिर भी उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो करीब करीब 200 की थी। तो ये बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है कि आपने 50 बॉलें खेली पर आपने उसमें 97 रन भी मारे। आपने ऐसा नहीं कि 97 रन मारने के लिए आपने 60-70 बॉलें ले ली हो। तो ये भी बहुत जरूरी था कि संजू सैमसन ने अपनी स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करा। ये जानते हुए भी जब विकेट्स गिर रहे थे और जब तिलक वर्मा बैटिंग पे आ गए थे, तो संजू सैमसन ने उस वक्त सिंगल्स भी लिए हैं। तो ऐसा नहीं उन्हें हमेशा चौके छक्के मारे, उसके बाद भी उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो करीब करीब 200 की है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिंग्स इसलिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी इनिंग्स थी कि उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को हमेशा मेंटेन रखा। सिंगल्स लेने के बावजूद भी उनकी स्ट्राइक रेट जो थी वो हाई रही, और हम चेस कर रहे थे, हमें तो ऑब्वियसली ऐसा इनिंग्स चाहिए थी जो हाई स्ट्राइक रेट से आप बैट्समैन मारे। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर इनिंग्स थी, और मुझे लगता है कि अब फाइनली उन सारी क्रिटिसिज्म को विराम लग जाएगा जो संजू सैमसन की तरफ हुआ करते थे। जिस तरह से वो हमेशा उन्हें मौका मिलता था वो नहीं कर पाते थे, आज उन्होंने करके दिखा दिया। क्योंकि नॉकआउट मैच था तो और इसकी खुशी और दुगनी हो जाती है, क्योंकि अगर आज वो नहीं करते तो आज सिर्फ उनका ही नुकसान नहीं होता, आज टीम इंडिया का भी नुकसान हो जाता। धीरेन्द्र, सिद्धार्थ, एक बात और, संजू सैमसन ने अपना टिकट पक्का कर लिया है कि अब प्लेइंग 11 में उनका नाम फिक्स हो गया है। मौके कम मिले, लेकिन जब मौका मिला तो संजू सैमसन ने दिखा दिया कि उनकी जैसी पारी कोई नहीं खेल सकता है। पहले भी पक्का होना ही चाहिए था। पिछले कुछ समय में उनको जो कॉन्फिडेंस का उनका एक नीचे गिरा है, क्योंकि आपने उनको टीम को बाहर अंदर काफी हुए हैं वो। आप देखिए जो हमारे पिछले 1.5 साल में 2024 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो हमने टीम बनाई थी, उसमें शुरुआत आपकी यही हुई थी कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही खेल रहे थे। फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए बीच में, आप शुभमन गिल को लेके आए, अब ईशान किशन को लेके आए,
लेकिन संजू सैमसन को अगर आप बैक करेंगे तो वो दोनों तरीके की उनके अंदर स्ट्रेंथ है। वो तेज भी खेल सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से जब उनको सिंगल्स डबल्स एक कंसोलिडेट करना हो तो वो उनके अंदर वो भी एक स्ट्रेंथ है, जो बहुत रेयर स्किल है इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देखेंगे वेस्ट इंडीज की यही कमी रही, उन्होंने सिर्फ कहीं ना कहीं मारने के लेवल पे गए और मार नहीं रहे थे वो चौके छक्के, तो उनके कहीं ना कहीं गैप्स आ रहे थे। मेरे ख्याल से ये जो 200 से कम टारगेट लगा ये बहुत बड़ा क्रूशल फैक्टर रहा। और संजू सैमसन का एक टिके रहना, जो अभी बात भी कर रहे थे अनुज कि उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्राइक रेट मेंटेन करी है चौके छक्कों से ही नहीं, उन्होंने उस क्रूशल मोमेंट में जब तिलक वर्मा आउट हुए या सूर्य कुमार यादव आउट हुए उस समय प्रेशर को अब्सॉर्ब भी करा, 2-3 बॉलें आराम से खेली, सिंगल्स लिए, डबल्स लिए और कम से कम ये इंश्योर करा कि स्ट्राइक रोटेट होती रहे, रन बनते रहे और ये लास्ट तक रह के इंश्योर करा कि मैं खड़ा रहूंगा तो टीम जीत ही जाएगी। ये एक एबिलिटी संजू सैमसन की स्पेशल है और यही उनको खास बनाती है। अनुज, एक ऐसे ही बैट्समैन को तो टीम इंडिया की तलाश थी। जब टीम लड़खड़ाए तो एक ऐसा बैट्समैन आए जो सधी हुई पारी खेले, जब चौके छक्कों की जरूरत हो चौका छक्का लगाए, सिंगल डबल की जरूरत हो सिंगल डबल लगाए। अभी तक के मैचों में देखा गया था कि जब फर्स्ट और सेकंड बैट्समैन आउट होता था उसके बाद टीम संभलने में टीम को काफी ज्यादा मुश्किलें होती थी। लेकिन अब संजू सैमसन ने साबित कर दिया है कि वो टीम के लिए इस वक्त कितने जरूरी हैं। अगर सधी हुई पारी खेलनी है, टीम को संभालना है तो वो उसके लिए बिल्कुल मुफीद हैं। तेज पारी खेलनी है, ज्यादा रन स्कोर करना है तो उसके लिए भी वो बने हैं। एकदम ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ अब हमारे पास एक बैट्समैन ऐसा नहीं है, जैसे सूर्य कुमार यादव ने जो यूएसए के मैच में किया, ईशान किशन ने जो पाकिस्तान के साथ किया, आज संजू सैमसन ने वो वेस्ट इंडीज के साथ कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जो हमें एंकर के फॉर्म में चाहिए थे और हमें मिल गए। हाँ, हालांकि आज ईशान किशन नहीं चले वो एक अलग बात है, आज सूर्य कुमार यादव नहीं चले वो अलग बात है, बट जो संजू सैमसन ने आज करके दिखाया है, फिर वही वाली बात हो जाती है कि अब आज हमें उम्मीद थी कि स्काई ने ऐसे इनिंग्स प्ले कर रखी है तो वो इस एक्सपीरियंस्ड है, ईशान किशन एक्सपीरियंस्ड है, बट अब संजू सैमसन भी एक्सपीरियंस्ड है। तो अब हमारे पास 3 प्लेयर ऐसे हैं जो एंकर कर सकते हैं और जो तेज खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो तो खेल ही रहे हैं, उन्होंने आज भी खेला। शिवम दुबे ने भी देखा आपने कैसे 2 बॉल पे 2 चौके मार दिए, तिलक वर्मा ने आते ही छक्के मारे थे और हार्दिक पांड्या ने भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया था संजू सैमसन को। जो आप एक चाहते हैं कि जो आपने एक छोर पकड़ रखा है तो दूसरे एंड वाले बैट्समैन जो है वो रिस्क लेते रहे, और टीम इंडिया ने जो वैसा ही किया। टेक्निकली एक टीम गेम होता है और आज टीम इंडिया ने एक टीम की तरह ही खेला। सिद्धार्थ, अगर बात की जाए अभिषेक की पारी आज भी निराशाजनक रही। अभिषेक लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ में टीम इंडिया का होना है, तो अभिषेक को क्या टीम से बाहर किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो अभिषेक की जगह पर कौन आएगा, या फिर अभिषेक को अभी और मौके देने चाहिए? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस समय टीम में कोई चेंजेस होंगे, कोई भी बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि इस समय एक विनिंग मोमेंटम मिला है, उस समय आप उसको चेंज नहीं करते हैं। और वैसे भी अब इतना क्रूशियल मोमेंट्स आ गए हैं आपके, एक तरीके से 2 अब मैचेस हैं आपके चैंपियन बनने से पहले, उस समय आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर फिर कोई नया उधर से आप रिंकू सिंह को अगर आप लेके आएंगे, आप ओपन अप करवा नहीं सकते हैं किसी को और को, आप ईशान किशन को ओपन कराएंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप रिंकू सिंह को नीचे ऑर्डर में लेके आएंगे। और उसके बाद अगर वहां पर कुछ छेड़खानी में गड़बड़ हुई तो आप फिर क्या फाइनल में अगर आप पहुंचे तो फिर चेंजेस करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि अब छेड़खानी होगी। मेरे ख्याल से सिर्फ अभिषेक शर्मा को कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि वो अपने आप को बैक करें। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं और आज लग भी रहा था, वो फील्ड में भी उनसे 2 कैचेस छूटे हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े से प्रेशर में है, अपने आप को दबाव में डाल रहे हैं, वो अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको शायद टीम मैनेजमेंट ये कॉन्फिडेंस देगी और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये उनसे बात की जाएगी कि वो अपने आप को जिस तरीके से पिछले 1.5 साल में खुल के खेलते हुए आए हैं उसी तरीके से अपने आप को बैक करें। ये जो संजू सैमसन की इनिंग्स है, ये सिर्फ भारत को इसने जिताया नहीं है, ये इसने पूरी बैटिंग लाइनअप को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिया है कि अब अभिषेक शर्मा इस प्रेशर में नहीं खेलेंगे कि अगर उन्होंने आगे जाके तेज खेले और आउट हो गए तो क्या होगा। इस संजू सैमसन की इनिंग्स ने इस पूरी बैटिंग टीम को एक अलग से कॉन्फिडेंस दिया है कि आप सभी अपना गेम खेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे एक एंकर इनिंग्स खेलने वाले संजू सैमसन है जो अब फॉर्म में भी हैं, सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में है, तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे हैं, तो जो आपके स्ट्रोक मेकर्स हैं, आपके ईशान किशन है, आपके अभिषेक शर्मा है, आपके शिवम दुबे हैं, वो आके अपना गेम खेल सकते हैं। उनको वो एंकर इनिंग्स खेलने की अब परेशानी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स रही है कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी।
क्रिकेट एक्सपर्ट फूलचंद शर्मा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूलचंद शर्मा सर, फर्स्ट रिएक्शन आपका आज की शानदार जीत को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी जीत है और ये कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आज जो संजू सैमसन ने पारी खेली है, मेरे दोनों ही भाइयों ने बोला है कि भाई वो आउटस्टैंडिंग पारी है संजू सैमसन की, और उससे उसका मनोबल भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टीम इंडिया में उसकी एक जगह पक्की होगी। और रही देखिए अभिषेक की बात, तो देखिए अभिषेक को चाहूंगा कि हम चेंज कर सकते हैं अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक अभी थोड़ा सा ना वो कहते हैं नर्वस है वो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसको रिंकू सिंह को खिलाएं और संजू सैमसन और आपका ईशान किशन दोनों क्या नाम है ओपन करें, तो हमारी टीम और बैलेंस हो सकती है। हाँ, मानते हैं कि भाई आगे सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, हम चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा टीम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन आप रिंकू सिंह को ला सकते हैं और क्या नाम है अपना अभिषेक शर्मा को हम बाहर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए उसने फील्डिंग में भी 2 कैचेस छोड़े हैं। वो अभी ठीक है, अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है, अभी नया लड़का है। मानते हैं कि वो काफी अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन देखिए हम कब तक भावनाओं से खेलते रहेंगे कि भाई अच्छा है, ये है, वो है। अब हमारे लिए करो या मरो वाला है सेमीफाइनल, तो मेरे ख्याल से उम्मीदें भी अभिषेक शर्मा से ज्यादा हैं, इसीलिए अभिषेक शर्मा को लेकर हम लोग ज्यादा चर्चा भी करें। क्योंकि अगर किसी भी भारतीय फैन से आप पूछेंगे आज के मैच में कौन सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा, तो उसका पहला रिएक्शन होता है, पहला नाम होता है अभिषेक शर्मा। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी पारियां अभिषेक शर्मा ने खेल दी हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अब बढ़ चुकी है अभिषेक से। देखिए, ये मैं ये नहीं मानता वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना, प्लेयर बहुत अच्छा है, काफी रन बनाए हैं, लेकिन एक प्लेयर का कभी ना कभी डाउनफॉल आता है। उस डाउनफॉल में देखिए हम उनको 4-5 चांस दे चुके हैं लेकिन हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को चांस ना देकर रिंकू सिंह को खिलाया जाए और अपना सूर्य क्या नाम है ईशान किशन और क्या नाम है संजू सैमसन को, दोनों को ओपन कराई जाए। तो ये बैटिंग क्रम में कुछ बदलाव कर सकते हैं, ऐसा इंग्लैंड के साथ में अगर मैच होता है ये हो सकता है। अनुज, बॉलिंग अटैक की बात करते हैं। बॉलिंग अटैक में कहां पर कमी आज नजर आई, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा था वेस्ट इंडीज का? जो डेथ ओवर में हमारी बॉलिंग हुई उसमें मैं बोलूंगा कि हमने थोड़ी एक्चुअली में वापसी कर ली, वरना ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं बॉलिंग परफॉर्मेंस से तो इतना खुश हूं नहीं। क्योंकि आपने एक चीज देखी, आज शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं की। कि जब हमारे जो नॉर्मल बॉलर्स है वही इतने पिट रहे थे, तो पता नहीं शिवम दुबे कितने रन खा जाते, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर में 46 रन खा लिए थे। तो कहीं ना कहीं आज वो भी एक चीज थी कि शिवम दुबे से 1 ओवर भी नहीं कराया गया। आपने देखा 1 ओवर भी नहीं। हमारे 5 बॉलर है, पांचों ने 4-4 ओवर डाले, सब ने अपना 4 ओवर का कोटा पूरा किया है और उसमें सब ने कम से कम 40 रन खाए हैं। एक अक्षर पटेल ही थे जिनमें मैंने देखा 35 रन खाए, पर उन्होंने विकेट भी नहीं ली। तो अगर आपने जो ये वाली बॉलिंग आपकी परफॉर्मेंस है, आप जीत गए हैं, तो अब वो होता है कि जो क्लास का जो अच्छा बच्चा होता है उसकी शरारतें भी माफ हो जाती हैं। तो ये वैसे ही कुछ है कि हम शायद बॉलिंग की बात ना करें, बट हमें बॉलिंग की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी रही नहीं है जितनी अच्छी हमारे बॉलर्स है। चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती क्यों ना हो। वरुण चक्रवर्ती, मैं तो बोलूंगा वरुण चक्रवर्ती स्पिन बॉलिंग के जसप्रीत बुमराह थे हमारी टीम में, बट वो कमाल वो कर नहीं पाए पिछले 3-4 मैचेस में। वो कमाल जसप्रीत बुमराह से भी हमें नहीं दिखा और वही सेम अभिषेक शर्मा से हमें भी नहीं दिखा। तो हमारे जो कुछ मेन प्लेयर्स हैं जिन पे हम डिपेंडेंट थे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बैटिंग में तो हमने कमाल कर दिया है। हमने एक रिप्लेसमेंट ले आए हैं संजू सैमसन जैसा देखा जाए, पर बॉलिंग में ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। तो जो हमारे पास मेन बॉलर है उन्हीं को अपना जो है वो टॉप नॉच गेम दिखाना पड़ेगा। जैसे हम देखते आते हैं कि कभी भी T20 मैच होता था तो जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर में 20 रन जाते थे, 15 रन जाते थे। बड़ा हम सोचते थे खेलना बड़ा मुश्किल है, बुमराह तो इतने ही रन देंगे, बट आज बुमराह भी 40 रन दे रहे हैं। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो हमारी टॉप नॉच नहीं रही है, और इस चीज की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम मैच जीत गए हैं और बात नहीं होती है, पर हमें फिर भी बात करनी चाहिए। आज हम हार गए होते तो हम डेफिनेटली बॉलर्स को ब्लेम कर रहे होते, क्योंकि सबने रन खाए हैं। धीरेन्द्र, सिद्धार्थ, अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए, आपको बॉलिंग अटैक में कहां पर नजर आती है, कमी नजर आती है, कौन कौन से अभी और चेंजेस करने चाहिए टीम इंडिया को? क्योंकि मोहम्मद सिराज की बात करें, वो बेंच पर बैठे हुए हैं, उन्हें मौका अभी तक नहीं मिला है। देखिए, टीम में अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। टीम सेमीफाइनल में जाएगी, इसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, ये करीब करीब तय है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रायन टेंडुलकर से बात हुई थी जब, तो उस समय उन्होंने भी यही बात करी थी कि कुछ जो ऑपोजिशन के बैट्समैन हैं वो वरुण चक्रवर्ती को बेटर खेलने लग गए हैं। स्ट्रैटेजी उनकी बेटर हुई है रादर देन वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में कुछ कमी आई है।
हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन है, अब ये वर्ल्ड कप की टीम कॉम्बिनेशन है, इससे अब आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इसमें शुरुआत से, और मैंने अपने वीकली कॉलम में भी ये बात करी थी कि आपकी टीम कॉम्बिनेशन अपने आप में थोड़ी सी कमजोर है, पर उससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब आप ये टीम सिलेक्ट कर चुके हैं। इसमें आप कुछ कहीं ला नहीं सकते हैं किसी भी और प्लेयर को। आप 2024 का अगर वर्ल्ड कप देखेंगे, हमारे पास 6 फुल बॉलर्स थे क्योंकि रविंद्र जडेजा भी थे इस टीम में। वो रविंद्र जडेजा के आने से वो बैलेंस मिल रहा था। आपके पास 6 फुल बॉलर्स थे और आपके पास ये लग्जरी थी कि आप कभी भी आपके टॉप 5 बॉलर्स अगर किसी की भी खराब दिन जा रहा है तो आप छठे बॉलर के पास जा पा रहे थे। आज इस टीम में हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। हमारे जो 5 बॉलर्स हैं, जो फिक्स 5 बॉलर्स हैं, उन्हीं को अपने पूरे कोटा ओवर्स कराने पड़ेंगे। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है शिवम दुबे के साथ, नीदरलैंड्स मैच के साथ। अर्शदीप सिंह की बॉलिंग में वो जादू दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है। मुझे लगता है जहां तक कि अर्शदीप की जगह पर एक मौका मोहम्मद सिराज को दिया जा सकता है। देखिए, आप अर्शदीप सिंह T20s में इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और एक अगर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आज पिच बहुत ही अच्छी थी, बेल्टर ऑफ अ विकेट था। ये बात कही भी जा रही थी कि इसके ऊपर बहुत रन जाएंगे, तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में अगर आप देखेंगे, ये अर्शदीप सिंह का ही ओवर था, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए हैं उस ओवर में। 19th ओवर जो था उसमें सिर्फ 5 रन गए थे। अगर आप यही स्कोर देखिए, लास्ट के ओवर तक हम पहुंच गए थे, संजू सैमसन को लास्ट में छक्का और चौका मार के मैच जिताना पड़ा है। ये अगर 210 का टोटल होता, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी। तो थोड़ी सी अर्शदीप सिंह को भी एक लीवे मिलेगा। अर्शदीप सिंह पिछले मैचेस में अच्छा करते हुए आए हैं और अर्शदीप सिंह आपके स्ट्राइक बॉलर हैं। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, साथ ही साथ अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, अब आपके मेन 5 स्ट्राइक बॉलर्स हैं। आपके पास अब कुछ ऑप्शंस नहीं है, आपके 5 बॉलर्स को बेस्ट बॉलिंग करनी ही पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा दबाव हमारे बॉलर्स के पास अब है, इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट इस बात को रिकॉग्नाइज करती है। टीम मीटिंग्स में भी कहीं ना कहीं ये बात होगी और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात निकल के भी आ रही है। टीम को थोड़ा बहुत अब अपने आप जो बैटिंग पर जो एक एक्स्ट्रा भार आ रहा है, बैटिंग ऑर्डर पर एक प्रेशर आएगा। अगर स्कोर बड़ा होता है फिर तो बैट्समैन को चलना ही होगा। अगर बॉलर्स पिटते हैं तो फिर सभी बैट्समैन को अच्छा खेलना ही होगा। फूलचंद शर्मा सर, क्या आपके हिसाब से बॉलिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बॉलिंग अटैक में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में? देखिए, हाँ जरूर हो सकते हैं। अब कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। वो ऐसा बॉलर है कि देखिए वो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं जो सेमीफाइनल का जो मैच होगा, मैं उसमें 2 चेंजेस चाहूंगा, एक कुलदीप यादव और एक रिंकू सिंह। ये 2 चेंजेस होने चाहिए। अनुज, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। अब बैटिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं तो सभी बैट्समैन उतने फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज संजू सैमसन ना चलते तो बाकी कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसने शानदार बहुत अच्छी पारी खेली हो। तिलक वर्मा की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, या फिर जो हमारे ईशान किशन थे, उनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सिर्फ 10 रन ही बना पाए। ये कमी कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी भारतीय टीम की नजर आती है आपको? बिल्कुल, ये तिलक वर्मा को इसमें हम साइड में कर देते हैं। उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, अगर मैं बताऊं तो। उन्होंने आके वो प्रेशर रिलीज भी किया। उन्होंने एक्चुअली टाइम दिया संजू को दोबारा से सेटल होने का, जिसमें संजू ने स्ट्राइक रोटेट करी और तिलक वर्मा उस वक्त बाउंड्रीज मार रहे थे। तो बट हाँ, बाकी जो हमने देखा था कि अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में फॉर्म गेन की थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा हमें, और ईशान किशन से हमें उम्मीदें थी, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। फिर हार्दिक पांड्या ने आकर एक आध कुछ चीजें मारी, बट फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको। और सूर्य कुमार यादव जो हमारे कैप्टन है, उनसे तो हमें खैर उम्मीद रहती है, और वो भी कुछ अपना जलवा दिखा नहीं पाए। तो सबका जो रना बॉल करके जो एक इनिंग्स थी, वो बहुत, अगर संजू की इनिंग्स नहीं होती तो हमें काफी पीछे ले जाती, क्योंकि हम 196 चेज कर रहे थे, 130 नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत थी कि कोई संजू सैमसन जैसी इनिंग्स खेले, और वो संजू नहीं खेल ली, तो हमें वैसी इनिंग्स की एक्चुअली में जरूरत थी। बाकी अगर किसी और प्लेयर ने भी साथ दिया होता तो हम काफी पहले जीत गए होते, अभी 17 या 18वें ओवर में जीत गए होते। तो ये चिंता का विषय तो है कि हमारे सारे प्लेयर्स चल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी ईशान किशन ने दारोमदार उठा लिया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्लेयर्स जो है वो चले, चाहे आप 20 बॉल में 35 ही बनाए, बट आप बनाएं। आप ऐसा ना हो कि आप 30-40 बॉल खेल जाए और फिर आपके 45 रन ही हो। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। खैर, इंग्लैंड के साथ मैच है तो जरूरी भी हो जाता है कि हमारे सारे प्लेयर्स चले, क्योंकि ये इंग्लैंड ने ही खेलना शुरू किया था 2016 में, अगर हमें याद हो, कि सारे प्लेयर्स उनके बहुत तेज खेलने लगे थे और फेवरेट्स थे इंग्लैंड। वो फाइनल में हार गए थे वेस्ट इंडीज से, वो अलग बात है, बट इंग्लैंड फेवरेट्स थे वर्ल्ड कप के लिए उस वक्त। तो अगला मैच हमारा इंग्लैंड के साथ है, और इंग्लैंड बहुत अच्छा खेलती आ रही है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे आईपीएल का गेम हो गया है, कि अब तो आपको 220-230 मारने ही है।
वरना आप डिफेंड नहीं कर पाओगे, अगली टीम तुरंत चेस कर जाएगी क्योंकि उसकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। मैंने सुबह शाम को भी ये बोला था कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग हमसे कमजोर हो सकती है, बट उनकी बैटिंग और इंडिया की बैटिंग दोनों की स्ट्रांग है और इक्वली स्ट्रांग है। इंग्लैंड की तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। धीरेन्द्र, सिद्धार्थ, बड़ी टीम्स के खिलाफ इंडियन बैट्समैन उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, उतनी दमदार पारी निकल कर नहीं आ रही। अगर आज बात की जाए संजू सैमसन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बैट्समैन वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं चल पाया, और यही हाल जब साउथ अफ्रीका के साथ में टीम इंडिया का मुकाबला था तब भी यही हाल देखने को मिला था। जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन जिम्बाब्वे एक तुलना अगर की जाए साउथ अफ्रीका से तो उतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ में भी वही हाल था, बैट्समैन उतने दमदार तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और आज भी वही कमी साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अब मुकाबला इंग्लैंड से है, तब क्या कुछ आपको प्लेइंग 11 में बदलाव अगर टीम इंडिया को करना हो तो क्या चेंजेस कर सकता है, या फिर बैटिंग ऑर्डर में क्या ऊपर नीचे किसी को कर सकते हैं, किसी को पहले भेज के किसी को बाद में भेज सकते हैं? देखिए, आज के परफॉर्मेंसेस तो मैं डिसएग्री करूंगा कि मेरे ख्याल से सबने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन थोड़े से फेल हुए, लेकिन बाकी बाद में सबने अपना अपना रोल जो निभाना था वो निभाया। तिलक वर्मा अच्छा खेले, 180 की स्ट्राइक रेट से खेले, 27 रन बनाए उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने भी उस समय काफी अपने आप को रोक के रखा। एक करीब करीब सेम रोल सूर्य कुमार यादव ने भी खेला। उस समय आपको एक चेज एंकर कर रहे थे तो वो मारने गए। करीब करीब मैं मानता हूं कि बाकी सबने अपना रोल सही खेला। शिवम दुबे ने भी आके लास्ट में 2 चौके लगाए सेकंड लास्ट ओवर में। आज के मैच में आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ईशान किशन टच में लग रहे थे, उन्होंने जो 1-2 बॉल उस समय चौके भी मारे हैं 10 रन में, वो उनका दिख रहा था कि वो टच में है, उनके बॉल टाइम हो रही थी। सिर्फ इस टीम में जो इस समय मेजर बैटिंग के हिसाब से जो एक वरी पॉइंट है वो आपके अभिषेक शर्मा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी बैटिंग में वो एक रिदम नहीं लग रहा है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फॉर्म में है, और वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन के आज आउट होने से या बाकी बैट्समैन के आउट होने से आपको ज्यादा चिंता करनी चाहिए। सबने अपना रोल बखूबी निभाया। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जरूर पूरी ये टीम सवाल लड़खड़ा इसलिए भी गई थी। सिद्धार्थ था क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक उतना मजबूत नहीं है, सभी बॉलर्स फिट जी, रहे हैं, इसीलिए तो स्कोर ज्यादा बिल्कुल सही होगा आप कह तो रहे वहां हैं। पर ये बैट्समैन को एक्स्ट्रा चलना प्रेशर जरूरी है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर जरूर, यही बात मैं कर रहा था, एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे बैट्समैन पे जरूर है, और ये मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट लेके ही चल रही है। जब आप 8 नंबर तक बैटिंग करवा रहे हैं तो ये टीम मैनेजमेंट ये मान के ही चल रही है कि आपके बैटिंग को ज्यादा भार लेना ही पड़ेगा। आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है। तो यहां पर सिर्फ आपके पास जो एक थोड़ा सा एक आप बदलाव करना चाहें तो आपके पास ये हो सकता है कि आप किसी बैट्समैन को हटा के और आप एक बॉलर को लेके आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होगा। देखिए, चेंजेस क्या होने चाहिए और क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमारी टीम का बैलेंस ही गड़बड़ है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप फुलचंद किसी शर्मा भी- कह रहे थे कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, कुलदीप यादव को आज के भी मुकाबले में नहीं खिलाया गया। नहीं, पर आप खिलाना तो चाहिए, पर आप किसकी जगह लाएंगे, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। आज आप देखिए, अक्षर पटेल इसके बाद स्लेटन थे बैटिंग करने के लिए। क्या आप अक्षर पटेल को हटाएंगे? क्या आप शिवम दुबे को हटाएंगे? आप रिंकू सिंह को अगर लाएंगे तो अभिषेक शर्मा का ये जो बैलेंस है वो टॉप ऑर्डर का बैलेंस है। आप रिंकू सिंह को लोअर ऑर्डर में लाएंगे तो बैलेंसेस के कारण ये जो हमारे एक्स्ट्राज में जो प्लेयर्स हैं वो इस टीम कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं ला सकते हैं। आपको किसी एक मेन बॉलर को हटा के आपको दूसरे बॉलर को लाना पड़ेगा, आपको किसी एक मेन बैट्समैन को हटा के दूसरा बैट्समैन लाना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। यहां पर अब आप बैलेंस का संतुलन ये टीम का संतुलन आप नहीं ला सकते हैं। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका एक बैटिंग हैवी साइड है और आपकी बैटिंग को एक्स्ट्रा भार लेके हर मैच में चलना ही पड़ेगा। आज आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से सब खेले हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा जब पहले बैटिंग आएगी। मुंबई में भी बहुत अच्छा विकेट है, वानखेड़े का विकेट बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए, वहां पर भी ड्यू का एक फैक्टर कहीं ना कहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि सेकंड बैटिंग अगर भारत की आई तो फिर से यही एक सिचुएशन बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बैटिंग ऑर्डर में और बॉलिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जो अभी प्लेइंग 11 है यही इंग्लैंड के साथ जब मुकाबला होगा उस वक्त भी यही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फुलचंद शर्मा सर, इंग्लैंड के साथ में अब अगला मुकाबला होगा भारतीय टीम का। आपके हिसाब से कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की इंग्लैंड के साथ में जब मुकाबला हो? तो देखिए, जो आज सैम वेस्टइंडीज के साथ में हुआ, क्योंकि वेस्टइंडीज की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत अच्छी है। मैंने पिछले उसमें भी ये बोला था कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें है ना चेज करना चाहिए, क्योंकि वेस्टइंडीज और क्या नाम है इंग्लैंड दोनों ही टीमें ऐसी हैं कि वो चेज में वो अच्छा खेलती हैं। और दूसरा एक है कि उनके पास बैटिंग जो लाइन है वो बहुत ही स्ट्रांग है।
तो अगर इंग्लैंड से हमारा जो सेमीफाइनल होगा, अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें पहले फील्डिंग ही करनी चाहिए और हमें चेज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी जो इंडियन टीम में ने जो कमजोर कड़ी है इस टाइम हमारी फील्डिंग है, और दूसरी कमजोर कड़ी है हमारी बैटिंग। आपने देखा फील्डिंग में भी हमने बहुत से कैचेज क्या नाम है छोड़े हैं, और आज भी बॉलिंग में ड्रॉप क्या है कि बॉलिंग में हमारे पास वो पूरे परिपक्व बॉलर नहीं है, या तो हम शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारे पास 5 ही बॉलर हैं, तो उन 5 बॉलरों को ही हमने यूज करना है। तो या तो एक बैट्समैन कम करके कुलदीप यादव को खिलाएं, या फिर जो टीम है उसमें मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को हटाकर या तो रिंकू सिंह को लाएं और ओपन जो है अपना संजू सैमसन और ईशान किशन से कराएं। यही चेंज हो सकता है, इसके अलावा और कोई चेंज है ही नहीं टीम के अंदर। चलिए ठीक है, अब अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ में, ऐसे में क्या रणनीति रहती है तो उसी दिन पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, और अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और भूषण शर्मा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 से जुड़ने के लिए।